ग्रीन। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? आज बर्थडे पे लेंगी ये आज। क्या चलिए शुरू करिए। क्या खा रहे हो भाई? ये वैक्सीन शॉट ले रही है। अच्छा, वैक्सीन शॉट। मास्क कहाँ आप लोग होंगे? बर्थडे पे नहीं गलत बात है ये। आप पब्लिक नहीं पब्लिक प्लेस पे आप लोग हो। वैक्सीन लेते हैं। आप एक तो पब्लिक प्लेस पे हो, ठीक है, भारत सरकार ने बुलाओ, पब्लिक प्लेस पे हो। वो अब तो नाम बदल गया उसका, कोरोना की जगह क्या ओमाइक्रॉन है? क्या है? ओमिक्रॉन है, सॉरी ओमिक्रॉन है। उसमें भी ओम नाम डालना पड़ गया इनको। इतना पावर हो गया, ओम नाम डाल दिया इसके अंदर भी। ओम का आकार। यार ये अकेले नहीं खा पाओगे आप, ऐसे नहीं चलेगा। एक शॉट आप भी लो। ओमिक्रॉन और उसका कहते हैं कि वीक में कोई 15 वर्ड में कुछ कहते हैं, उसको उल्टा करो तो मूर्खता का परिचय होता है। किसका? ओमिक्रॉन को अगर आप उनके अल्फाबेट इधर उधर कर देते हैं तो कुछ मूर्खता का कोई एक वर्ड निकलता है। अच्छा जी, वो तो तो हम वो ओमिक्रॉन वाले मूर्खता वाले लोग तो हैं So नहीं। I am taking my कोई बात नहीं, अभी आप अच्छा ये बूस्टर शॉट। वैसे आज आपका बर्थडे भी है। ये मेरी सेकंड डोज है। नहीं ये रियलिटी में है या मजाक में? रियलिटी में। और थर्ड और अब मैं आप तो लीजिए अपना बूस्टर शॉट। नहीं, लीजिए। ये किसने कहा कि ये बूस्टर है या शूटर है, क्या है ये ये मुझे मुझे पता चलेगा? बूस्टर है। मतलब इसका रिएक्शन कैसे आएगा? ये रिएक्शन आएगा आप मेरी वाइटलिटी है। अच्छा, आप कहाँ से आए? फेक है, हम्म। वाइटलिटी सबसे अच्छा है। अच्छा। इसको रखो, कोई वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। उमा जी आप कहाँ से आए हैं? मैं कर्नाटक बेंगलुरु। तो वहाँ से जब ट्रेवल करके बाय एयर आए हैं आप, तो आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं, किसी ने मैंने नहीं? मास्क अभी तक लिया भी नहीं, वैक्सीन लेने वाला भी नहीं। जो भी है मेरा वाइटलिटी। नहीं ये इतनी इज्जत अच्छी नहीं है। वैसे भारत सरकार कह रही है, पूरे WHO बोल रहा है, वर्ल्ड की सरकार बोल रही है, आप सरकारों को मानते नहीं है क्या? आपको चिंता बनता नहीं है क्या? देखिए, अपनी चिंता नहीं करते वो समझ में आता है, समाज की चिंता नहीं है आपको? समाज की चिंता इसीलिए मैं नहीं लेना चाहता हूँ, अच्छा, समाज की चिंता है इसलिए आप लेना नहीं चाहते? क्योंकि सरकार खुद बोल रही है ये स्वयं प्रेरणा से लेने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ अगर जी। आपको लेना है, हाँ। सरकार आपके पास आएगी, आपको वो सारी जानकारी देगी। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि सरकार खुद होके बोल रही कि वैक्सीनेशन जो कोविड का वैक्सीनेशन जो है वो वॉलेंट्री है। हाँ। आपने RTI गलती से पढ़ ली है क्या? हाँ, RTI अपने पास गलती से पढ़ ली। गलती से पढ़ ली है क्या? पढ़ लिया जी। RTI लगाए, पूरा पढ़े, तभी तो पता चल रहा है कि उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जो अपना RT-PCR टेस्ट है वो भी वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। मास्क पहनना भी वो भी वॉलेंट्री है। और टीका लगा, टीका आपका टेस्टिंग की कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई तो आर्टिफिशियल। ये जनता को ऐसे डराया जा रहा है। यहाँ पे दिल्ली में तो सिर्फ थर्मल स्कैनर बोल रहे हो, क्या थर्मल स्कैन करता है मुझे अभी तक पता नहीं चला। कुछ भी ला सकते हो आप दिल्ली एयरपोर्ट से। अच्छा, वैक्सीन, वायरस, ये सब फंडे चल रहे हैं। अरे एक ही छोड़ी है क्या आपने? ज्यादा शॉट लेने थे। उसमें से निकाल के फिर और दो भाई। ये देखिए, हैंडफुल ऑफ शॉट्स। आप देखेंगे कैसे ईश्वर ने इसके अंदर रस भर नहीं दिया और बाहर से इसको धोना पड़ेगा यार एक बार। अमित भाई इसको धो लो यार प्लीज, पानी उसमें डालते ना प्लीज। मतलब आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, जो मर्जी हो जाए। मेरे घर में तो दुबई से कुछ लोग आए हैं। वैसे आपको बता दूं ना, ओमिक्रॉन आपकी लेके ही आए होंगे हो सकता है, लेकिन डर मुझसे रहे हैं कि कहीं मैं उनको कुछ ना दे दूं। आपकी तो जानकारी मुझे चाहिए। आपकी जानकारी के बता दूं, आप अगर अपने बिल्कुल पीछे देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की PCR खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। नहीं, पहले आप ये बताओ, बहुत देर से खड़ी है। बहुत देर से खड़ी है, तो आपको डर नहीं है? हमने नहीं, कभी आप- नहीं। आपको डर नहीं मैं तो लगता? आज तक एक दिन 1 मिनट के लिए भी नहीं लगाया। नहीं कमाल हो यार आप लोग भी। आप कमल जी कहीं गवर्नमेंट को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं आप ये सारी चीजें कह के? मैं प्रमोट करना क्या मतलब है? जो मैं तो जनता से पूछ रहा हूँ, मैं सरकार से कर रहा हूँ। मेरे से मोदी जी सामने आ जाएंगे, उनसे पूछ लूंगा। अच्छा, उसमें क्या तो तभी ये फिर अपडेट आप किसको देंगे? सारी रिपोर्टिंग किसके लिए कर रहे हैं? ये जनता के लिए हो रही है और किसके लिए हो रही है? तो मेरे जन- परिवार के लिए हो रही है, आपको- आपके परिवार के लिए हो रही है, सबके लिए तो हो रही आपको है। लगता है कि जनता कुछ सुनेगी? जनता की मर्जी। मैं ये बीड़ा मैंने नहीं उठाया हुआ कि जनता सुनेगी कि नहीं सुनेगी। वो जनता की अपनी मर्जी है, वो अपनी आजाद है। पूरी कर रहे हैं। हाँ। अच्छी बात। मैं तो जो काम कर रहा हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। ये जो कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार। ये किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहे? आप किसी संस्था से जुड़े हैं? नहीं, किसी संस्था के लिए काम करते हैं कि नहीं? अपने लिए काम कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना बूस्टर शॉट अपनी मर्जी से ले रहे हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनोगे तब भी ठीक है, नहीं पहनोगे तब भी ठीक है, आपकी मर्जी है। क्योंकि सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपने झेलने हैं। मैं तो जैसा जिस फॉर्म में मैं एक कॉमन सेंस की बात करें ना, मास्क कब तक पहने रहोगे? कब तक? एक अच्छा। ना एक दिन तो आपको मास्क हटाना ही होगा। वो दिन कौन तय करने वाला है?
कि हमने कंसील्ड कर दिया, कंटेनर में रख दिया, कंटीजिनस को पूरा कंप्लीटली उसको क्या बोलते हैं लोग, कांच की डिब्बे में भर के रख दिया वायरस, अभी कहीं नहीं दिख रहा है। तो तो ये ये कोई दिन आने वाला है। ये क्वेश्चन किसी ने अभी तक पूछा नहीं है जो मैंने अभी पूछा है, हाँ। मैंने सारे वायरोलॉजिस्ट को प्रश्न किया है, कब आप बताओगे, ये गारंटी कब दोगे? अच्छा आप आज पहला फर्स्ट वेव में आप फर्स्ट मास्क, सेकेंड वेव में 2 मास्क, थर्ड वेव में 3 मास्क, हर एक वेव में आप मास्क बढ़ाओगे, हर एक वेव में आप डोज बढ़ाओगे, इसका क्या मतलब है? जो वायरस आपके पकड़ में अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है जो इंडिपेंडेंटली जो रिसर्च कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं अभी तक कोई वायरस आइसोलेट हुआ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई सिंपल सी बात, आ गई आ गई आ गई आ गई बूस्टर आ गई। बूस्टर आ गई देखिए, ये तो लेना ही था ना, बाकी कोई आए ना आए, इसका आना बहुत जरूरी था। क्या वो नहीं आ रहे? आपको क्या लगा दिल्ली पुलिस वाले आ गए? हाँ, मुझे एक इंसिडेंट बताना आपको। हम जयपुर गए थे, जयपुर एयरपोर्ट में जैसे उतरे, हैदराबाद एयरपोर्ट से हम निकले तो हमें कुछ बताया नहीं, आरटीपीसीआर चाहिए कुछ नहीं। जैसे जयपुर एयरपोर्ट में आपको आरटीपीसीआर करना है, आप करवाना ही होगा, ऐसे बता रहे थे। मैंने बताया कि मैं आरटीपीसीआर नहीं कराऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरटीपीसीआर टेस्ट भी मैंडेटरी नहीं, वॉलंटियरली, अगर आपका इच्छा है तो आप दे सकते हो। उन्होंने पूछा नहीं, हम आपका स्वैब टेस्ट लेंगे। मतलब वो जो नाक में गुजरने वाली करने बात। आए वो, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई आपको स्वैब चाहिए तो मैं थूक दूंगा आपको, आपके मुंह पे थूकूंगा, ले लेना। थोड़ा अच्छी भाषा में, थोड़ा डब्बी दे दो, आप लोगों का क्या बोलते हैं, कंटेनर दे दो, मैं उसमें थूक के दे देता हूँ, जो मर्जी है कर लेना। आखिर में उसी से तो फाइंड आउट करते हो आप, थूकना मना है बोलते तो थूक ही देता हूँ, लो इसको टेस्ट कर लो। फिर उन्होंने लिया, रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भी भेजा था, फिर आया दोनों जगह से नेगेटिव। अच्छा, पता नहीं क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव ले रहे। और कर्नाटक में एक इंसिडेंट हुआ था बेंगलोर में, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी वायल्स थे निकाल रहे, अननेसेसरी टेस्टिंग का नाम दे रहे और एक भी टेस्ट नहीं हो रहा। अच्छा, और जो बंदे हॉस्पिटल में काम करते हैं वो ये कह रहे हैं, फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं, लेकिन भर्ती इतनी है कि 1000-2000। विक्टोरिया हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, बेंगलोर में जो फेमस हॉस्पिटल। अजीब है, लोगों को डराने का सारे तरीका है, लोग एकजुट नहीं हो पा रहे, लोगों के पास ताकत नहीं है बोलने की। कैसे लेकिन हम ताकत से बोलेंगे ना, आएगी जानकारी से। नॉलेज इज पावर, इफ यू डोंट हैव नॉलेज एनीवन कैन डिफीट यू। दुनिया में यही हो रहा है, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, तब एक अधिकार मिलता है आदमी को। जिस दिन मैं भी जान लूंगा ना, तो मेरे पास भी वो अधिकार है। मतलब लोग नहीं जानना चाहते हैं। अच्छा, जानना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब अगर नॉलेज को स्प्रेड कर दिया जाए, स्प्रेड कर दिया जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल, यस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई जात ऑर्गेनाइजेशन। पात कुछ भी मत देखो, देते रहो जानकारी बस, क्योंकि जानकारी का ही कमी है। नहीं, एक बात और भी है ना, लोग जो सीट पे बैठ के कुछ स्टेटमेंट देगा उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। चाहे उस सीट पे बैठ के आप चाहे झूठ को स्प्रेड करो चाहे सच को, आप खड़े होकर सच के बारे में बता दें तो आपकी बात की वैल्यू नहीं है। मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वैक्सीन फेंकना नहीं है आपको। नहीं, मैं वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ। कौन सा वैक्सीन? जो भी वैक्सीन देना चाहते हैं। अच्छा, वो वैक्सीन है ही नहीं, इंजेक्शन है। जो भी पानी है, सफेद गोला है, जो भी है टीका, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे 1000 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा, फ्रॉम ऑल द कंपनीज, और भारत सरकार को लिख के देना होगा कि ये मैंडेटरी है, और जो भी हेल्थ मिनिस्टर है उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, ये मेरा मांग है, 1000 करोड़ दूं, और मेरे से जितने भी लोग पूछना चाहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेंगे, उनको भी बोलो कि हम 1000 करोड़ आपको इंश्योरेंस करके देंगे। देखते तब कुछ बदलाव हो सकता है क्या। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं। जो वैक्सीन लेके 3 घंटे के अंदर जो लड़का मर गया मुंबई में, उसका केस एडमिट कर दिया गया, और AEFI ने उसको अप्रूव भी किया कि हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस है जो अभी सुप्रीम कोर्ट को दिया है। 2062 केसेस, 162 केसेस जो है वो ऑफिशियली वैक्सीन की वजह से मरे हुए। तो आपको लगता है इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कर भी पाएगी? ये तो देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या उनकी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए कोई हैं? डॉक्टर है जो अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट में PL दर्जा करा रहे थे कि हमें मौका दो कि हम होम्योपैथी से, आयुर्वेदा से, न जाने जितनी भी अपना आयुष का। आप ज्यादा वैक्सीन मत खाना, ये वाली मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, और उसमें है, और उसमें है अब हम कुछ और लेते हैं, दूसरी वैक्सीन लेने वो वाली। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। तो उनका कहना ये है कि हम लोग गलत दिशा में लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोविड है तो कोविड का ट्रीटमेंट है, कोविड नहीं। सुपर एस्ट्राजेनेका
शरीर में होने वाली बदलाव, ये देखो मैं प्योर नेचर के को फॉलो करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे सब लोगों को यही संदेशा देना है कि जब जब आपके शरीर में बदलाव होते हैं उसको स्वीकार करो और उसको प्राकृतिक के तरीके से ही ठीक होने दो, विच इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, नवला जो भी होगा वो सब कुछ शरीर ने इनिशिएट किया डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, हर एक जानवर करती है अपने साथ, गाय का बच्चा करता है, कुत्ता करता है, बिल्ली करती है, हर कोई जानवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। हम ही एक इंसान है जो डॉक्टर के पास भागे जाते हैं। और ये जो ट्रांजिशन पीरियड जो है, आप लोग समझ सकते हो कि सर्दी से धूप में, धूप से बारिश के जो मौसम जो बदलती है, तो ट्रांजिशन टाइम 15 से 20 दिन जो रहता है, उस टाइम में हर किसी को ये होना ही होना है, तभी शरीर में बदलाव होती है। उस बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसका नाम दे देते हैं। कोई कोविड बोलेगा, कोई चिकनगुनिया बोलेगा, कोई H1N1 बोलेगा, कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। ये 2030 तक ऐसे ही सुनाई देगा लोगों को, गूंजेगा सिर्फ। मतलब ये टाइम पास चलता रहेगा। टाइम पास है। मैंने तो बोला कि लोग न्यूज मत देखो, इनका कोई टीआरपी मत बढ़ाओ, सारे हाथ आपके हाथ में कंट्रोल है। अगर वो आपको कंट्रोल करे तो आप भी उनको कंट्रोल करो, टीवी बंद कर दो, सिंपल है। कोई जो भी वायरस स्प्रेड हो रहा है वो टीवी से स्प्रेड हो रहा है, अगर वो भी फेक वायरस है। अमित भाई, आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे, इन्हें ऐसी जिद क्यों है? मतलब समाज को आप इतने रिस्क में डाल रहे हो। देखो ठीक है, समाज तो यही बोल रहा है ना आपको। समाज नहीं बोल रहा, सिर्फ टीवी बोल रहा है। अच्छा, टीवी समाज नहीं है। आपको कोई आपकी सांस रोकने के लिए बोलेगा तो आप रोकेंगे क्या? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार आपको कैसे कन्विंस कर सकती है कि आपको प्राकृतिक वायु लेने से मना कर रही है? ना तो ऐसा कोई वो है, ना तो कोई किसी ने मैंडेटरी करी है ये सब चीजें, RT-PCR टेस्ट और अपना वैक्सीन, ये सब वॉलेंट्री है, तो मैंडेटरी तो है ही नहीं। अगर वॉलेंट्री है तो फिर मुझ पर दबाव क्यों है? ठीक बात है। ठीक है। दूसरा, हमने बचपन में एक रियल साइंस में हमें चैप्टर पढ़ाते थे, बचपन में रियल साइंस हमने यही पढ़ी थी कि आपके शरीर के अंदर हर एक कोशिका को जीवित रहने के लिए प्राकृतिक वायु की जरूरत होती है। अब अगर आप कह दो कि मैं 1 मास, 2 मास, 3 मास लगा के उस प्राकृतिक वायु को यानी O2 को आने से रोकूं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल ही करता रहूं, छोड़ के उसी को इनहेल करता रहूं मास्क लगा के, तो बीमारियां तो मेरे शरीर के अंदर आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। तो फिर इसलिए मैं ये मास्क नहीं लगाता हूं, ना पब्लिक में लगाता हूं, ना घर पे लगाता हूं। बस मतलब ये कॉमन सेंस वाली बात ये है। कॉमन सेंस वाली बात, आप ये कॉमन सेंस यूज करना सीखिए, बस दैट्स इट। कितनी अजीब बात है, आप कहीं पे खड़े रहते हो, आपको प्यास लगी, पानी पीना है पब्लिक प्लेस में, क्या मास्क नहीं लगाए हो, आप पानी पी रहे तो क्या वायरस खड़ा रहता है आपको देखकर? कि ये बोलता है कि भाई ये बंदा पानी पी रहा है, ये बंदा खाना खा रहा है, ये बंदा वो कर रहा है, तो वायरस को कौन बताएगा? कौन ये स्टार्ट सिग्नल देगा? क्रिकेट मैच होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन बाहर के जितने लोग बैठे हुए मैच देख रहे हैं वो मास्क लगा के देख रहे हैं। मतलब वो खिलाड़ियों को कुछ नहीं कहेगा, वो एक्चुअली में वायरस इतना कल्चर्ड वायरस है, उन सबको पहचान लेता है। और रैली में क्या होता है? और रैली में मना कर देता है। मतलब मेरे को ये समझ में आ रही है कॉमन सेंस की बात करेंगे हम लोग, सैनिटाइजर पे यूज करते हैं, उसको लिखा गया है कि जम किल करता है। इतनी अजीब बात है कि अब पता नहीं विज्ञान ने क्या क्या हमको सिखाती है, क्योंकि हमारे पास कोई डिस्पोजल नहीं, सब उनके पास है डिस्पोजल। 99.99% जीवाणु मर जाते हैं, वैराणु मर जाती है, फिर 0.1 जो रहता है वो विदिन सेकंड में डबल हो जाता है। क्या विज्ञान है? और आप कैसे सबूत करोगे कि मैंने हाथ में सैनिटाइजर लिया, मेरे हाथ में इतना वायरस थे, इतना मर गए और इतना बचे हुए? कोई डिस्पोजल नहीं, यानी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कुछ है करके। एक्चुअली साइंस के नाम के आधार पे जाना पड़ेगा। एक्चुअली साइंस के नाम पे हम लोगों के ऊपर सिर्फ माइंड कंट्रोलिंग की गई है, माइंड मैनिपुलेट करके हम लोगों का सिर्फ कि नासा ने बोला, इसरो ने बोला, वैज्ञानिकों ने बोला, ये सारी स्टेटमेंट्स झूठ है आज तक की। अगर आप कहते हो कि एक्चुअल में साइंस ऐसे काम करती है, तो असली साइंस तो सिर्फ वो है कि जो आपको दिखाए, करके दिखा दो। आप वायरस को आइसोलेट करके दिखा दो, और अगर आप वायरस को आइसोलेट कर सकते हो, ऐसी कोई सी जिस मशीन ने उसे आइसोलेट करा है, कोई एक डॉक्यूमेंट लेके लाके दिखा दे पब्लिक ऑर्डर को कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, इन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। और उस इंजेक्शन के बाहर कुछ लिखा, उसका इंग्रेडिएंट्स ये है कि क्या है, तो ऐसा जब एक्सपेरिमेंटल बेस पे आपको ये दी जा रही है, अप्रूव्ड भी नहीं हुई है, तो ये क्यों इतने बड़े बड़े, मतलब ICMR भी नहीं बोल रही इसके ऊपर, इतने बड़ा हेल्थ मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं कह रही। 100 करोड़ लोगों को दिया है। मतलब मैं अगर एक छोटी सी बात इसमें समझूं कि ये जितने भी लोग पब्लिक प्लेस पे ये उत्पात जो मचा के कर रहे हैं, क्योंकि ये मास्क तो पहनते नहीं है, इन लोगों का सिंपल कथन यही है, लॉजिक तो आप लोगों ने इनका सुन ही लिया है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे।
इनके ऊपर कोई सरकार का नहीं, कोई हम तो दबाव? सुधरे हुए थे, बिगड़ेंगे नहीं, हम तो ये कह रहे हैं। क्या क्या बोला आपने? हम सुधरे हुए थे, बिगड़ना नहीं चाहते। तो अभी तक है, हम बिगड़े नहीं है, हमने अपने चेहरे को नहीं बिगाड़ा। अच्छा, एक बार दोबारा से बोलिए बात, मेरे को आपकी बात ना जल्दी समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं थोड़ा स्लो स्टूडेंट हूँ, स्लो लर्नर हूँ हम मैं। सुधरे हुए थे हाँ जी। और अब भी सुधरे हुए और हमेशा रहेंगे। हम अपने आप को बिगाड़ेंगे नहीं, ये मुखौटे लगाकर। अच्छा, आप बिगाड़ेंगे नहीं? हाँ। मतलब ये जो लोग कर रहे हैं हाँ। ये बिगड़ रहे हैं, मतलब हाँ। इनको कोई बिगाड़ रहा है और ये बस उनके कहने पे चलते हैं। बिल्कुल अंधाधुंध। अंधाधुंध। और विज्ञान वही होता है जिसको प्रश्न करने की मौका दिया जाए। अच्छा। अगर ये प्रश्न करने की मौका नहीं दिया तो आप सान लो, ये तानाशाही है हम क्या छोड़ते या हैं आपके ऊपर स्लेवरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। श्वसन की प्रक्रिया में जो हम छोड़ते हैं हाँ जी। वो किस में बदल जाता है? O2 जो हम लेते हैं वो किस में बदल जाता है? कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड किसका भोजन है? पेड़ पौधों का। तो फिर आप क्या कहते हैं? आप कहना चाह आपको ये समझना होगा कि ये जो पूरी प्रकृति है, भगवान ने इस प्रकृति के अंदर कोई भी हानिकारक चीज बनाई ही नहीं है। ये आपने जो कौन छोड़ा रोकना चाहता है? वो पेड़ों ने ग्रहण कर लिया, पेड़ों ने जो छोड़ा वो आपने ग्रहण कर लिया। यही एक तत्व है जिसको आपको समझना पड़ेगा। साइंस के नाम पे बेवकूफ बनते रहिए, लेकिन कॉमन सेंस यूज तो करना सीखिए एटलीस्ट। नहीं, लेकिन जब सेकेंड वेव आई वो भी सेकेंड वेव टीके के बाद ही आई थी, ठीक है? 16 जनवरी को टीके लगने शुरू हुए जब वो फेस्टिवल मनाना शुरू किया गया। कन्नड़ा में बहुत उसके बाद वो अले अल्लाह। मार्च अप्रैल तक लोगों के साथ सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कन्नड़ा में और उससे पहले भी आई थी। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं टीके का रोल तो रहा ही रहा, वो तो समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेडिएशन है उनका भी, उनसे भी बच के रहने का है। 3-4 चीजों का मैं इसमें आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे हुई उसका सबसे बड़ा कारण था आपके 3-3 मास्क। जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करे जा रहे थे, वो मास्क 3-3 मास्क लगे होने के कारण आप उसी को एक्सेल करे जा रहे थे। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी बॉडी को प्राकृतिक चिकित्सा में ये बोला गया, आपके हर एक सेल्स को जीवित रहने के लिए प्राकृतिक वायु चाहिए। आप सुश्रुत संहिता के 13वें या 14वें अध्याय में ये पढ़ सकते हैं। सुश्रुत संहिता में भी यही कहा गया है कि हमारे जो किडनीज हैं उसमें करीब 2000 प्राकृतिक छिद्र होते हैं जिनसे हमें उनको नेचुरल प्रक्रिया से सांस लेके, और हमें जो सांस लेनी चाहिए वो मुंह से सांस लेते हुए, नाक से सांस लेते हुए हमारी नाभि तक जानी चाहिए। ऐसी इस प्रकार, इसीलिए हम सुबह प्राणायाम वगैरह करते हैं ताकि हमारे वो सारे छिद्र खुलें और हमें प्राकृतिक वायु का एहसास हो। लेकिन 3-3 मास्क लगाने के बाद वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते गए तो बॉडी ने अपना रिवर्स करना शुरू कर दिया। बॉडी ने उसके आपको हानिकारक परिणाम दिखाने लिए, इसलिए लोगों को लगा कि जैसे ऑक्सीजन खत्म ही हो गई है वायुमंडल से, तो सब कुछ खत्म हो गया। यही कारण रहे थे। और ऊपर से फिर आप जानते ही हैं जो सरकार इतना छिड़काव करती है ऊपर हमारे, वो आप केमिकल स्प्रे की बात कर रहे हैं? केमिकल स्प्रे की वो तो बात। लोग कहते हैं होता ही नहीं है, कोई देखते ही नहीं है। अगर वो होता नहीं है तो फिर अभी ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, एग्जैक्टली ये जो नजर आ रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊं, एक मैं अभी तरह दिखा दूं आपको। अगर किसी को नजर आ रहा हो ऊपर, और मुझे आपको कुछ नजर आ रहा है ऊपर व्हाइट आ रहा है, लेकिन ये बादल है क्या? ये बादल है क्या? नहीं ये बादल नहीं। अगर ये सामने ही जो लगा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या कैमरा है, सीसीटीवी या कुछ और भी है? नहीं, ये 5G के मस्त बोलते हैं उसको, रेडिएशन छोड़ने के लिए। और ये बहुत छोटे छोटे ऐसे सिर्फ यहाँ नहीं लगे हैं, दिल्ली में तो बहुत ही लगे हैं, पूरे भारत भर में लगे हुए हैं। आपने भी देखे हैं? जी जी। ऐसे ही लगे हुए। इनको लगाने का उद्देश्य लोगों क्या? को निगरानी रखने के लिए सरकार और सरकार में बैठे हुए दल्ले इतना क्या सोचते हैं, और इतना ही सोचने से सिंपल सी बात है, इतना आजादी मत दो, सबको घर में बंद कर दो। आपको लगता है कि 2 साल से सरकार नाम की कोई चीज बची है या बाहर से कुछ मैनिपुलेट हो रहा है? शायद मुझे नहीं लगता सरकार ये पता लग रहा है धुआं ही है ऊपर से, बिल्कुल नया शब्द। यही चीज देखिए, यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि लोग खुद देखें, क्योंकि लोग नीचे ज्यादा देख रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा के रखा हुआ है। हाँ, 2 बार बोल चुके। अब आप बताइए, आपको कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से नजर आ रहा है। ये क्या बादल है? ये कोई बादल तो है ही नहीं ना। हाँ जी। इस मौसम में बादल कैसे आ सकता है? कॉमन सेंस। अप्रूव कर देना डेमोक्रेसी। जब से डेमोक्रेसी आई तभी से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लोग हम गलत समझ रहे हैं कि प्रधान सेवक 2010 से ये चल रहा है। प्रधान सेवक ने भी पार्लियामेंट के अंदर जो बयान दिया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हाँ। तो ये बयान क्या उनसे दिलवाया गया है या इसके पीछे क्या मंशा है? दिलवाए गए। ऐसे बहुत सारे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो अमुक देशों में हम लोग नजरअंदाज करते हैं, कुछ वेब सीरीज बनती है, कुछ मूवी बनती है, वो ऐसे ही नहीं बनती। वो हमें कुछ
इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि आगे जाकर ये होगा। 2011 में कंटिन्यूस मूवी बना रहे हैं तो ये सब कुछ दिखा रहे हो कि रुचि जी, lockdown, रुचि जी, तो ये सब कुछ बता के कर रहे हैं, बता के। और देखिए मतलब कितना गजब की बात है कि कुछ 2015 में आप सब लोगों से एक मैं एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ मैं। आज इनका जन्मदिन भी नहीं, है। इनका जन्मदिन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि मतलब अगर आपसे कोई पुलिस वाला पूछता है कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, आप लोगों से भी, तो आप लोगों का एक स्टैंडर्ड जवाब जो मतलब बिल्कुल ना झगड़े करने वाला और समझाने वाला और उनको समझ में भी आ जाए कि हाँ बात ठीक है, क्योंकि जनता ये बार बार पूछती है कि नहीं हम पुलिस के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो हम भी कौन सा लड़ते हैं? क्या आप लड़ते हो कभी पुलिस वालों से? मैं लड़ती नहीं हूँ तो वो कैसे मान जाते हैं? मतलब क्या इंप्रेशन है? ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आप मैं सिर्फ इतना, मेरे साथ जो भी 2-4 बार हुआ है, मैंने बोला मुझे कोई मेरी सांस रोकने को बोलेगा मैं उसे मानूं। उसकी बात नहीं है मानूं। उसकी बात नहीं, बिल्कुल और आज सिंपल सी तक बात। मैंने मानी भी नहीं। पर आज तक लगाया भी नहीं, और 2-3 बार आपका पुलिस के साथ बड़े प्यार से एनकाउंटर भी हुआ है, तो उन्होंने क्या किया आगे से? फिर छोड़ दिया, छोड़ दिया, चुप हो गए, चुप हो चुप हो गए और छोड़ दिया। मेरे साथ थैंक यू जी। कमल जी अच्छा पूछ रहे हैं, लेकिन एक बात जरूरी जानना है, आज पुलिस वाले हैं या मिलिट्री वाले हैं, जो भी है वो सब इंसान है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमदर्दी होती है या दिल नामक का जो चीज होती है वो कुछ ना कुछ कर देती है, चलो शायद छोड़ देते हाँ जी। आगे जाकर अगर रोबोट को खड़ा करेंगे तब क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? भाई ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए आप, जिनका जवाब प्राप्त करना कौन देगा, ये खतरनाक काम कर रहे हैं बात इसीलिए आप समाज को बिगाड़ रहे हैं। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता, सॉरी कुमार जी, नहीं, सॉरी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ये आप आगे पुलिस तो मान लेगा, कह सकते हैं कि समाज को गिड़गिड़ाएगी तो मान लेगा, चलो भाई मेरे समाज पास ऐसे ही बोलता है, समाज ऐसे ही रिवर्ट करता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको मास्क पहनना चाहिए, आप जो सरकार कहती है वो करना चाहिए, चाहे आपकी सांसें चली जाए। ये क्या है? अभी मैं आपसे ये कौन सी वैक्सीन आ गई अब? यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जोड़ा, एक भाई आप लोग जो है ना, ये vitality का दूसरा डोज है, vitality। ये स्प्राउट्स और ये सब भी क्या मतलब आप लोगों को वैक्सीन लेने का कुछ नहीं है। लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं, सेकंड ले चुके हैं, आप बूस्टर पे जा रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बूस्टर खाए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो मुझे देने आता है ना वैक्सीन देने के लिए, मेरे बदले में तू 2 एक्स्ट्रा ले, अच्छा, और जो सब्सिडी मिलेगा, जो स्कीम मिलेगा, वो सब तू ही ले ले। ठीक है। मुझे वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। इतने केयरिंग है, मतलब आपको समाज की इतनी चिंता है कि हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे घर में कोई लेना नहीं चाहता है और कोई ठीक है। जबरदस्ती करने आएगा ही नहीं। हमारा घर देखते ही ऑफिसर्स जो भी आते हैं वो बोलते हैं कि इनके घर में हो गया, यानी वो मुंह उठा के बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ऐसा प्रश्न करेंगे। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी जी छोटी बात करेंगे बस, ठीक है, आप अपनी बात रखिए बस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ, आपने मुझसे पूछा था कि मास्क क्यों नहीं लगाते। अभी पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ, मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, लेकिन पब्लिक प्लेस पे वहाँ पे वो ये मूंग दाल बेच रहा है, हाँ जी, स्प्राउट्स बेच रहा है, तो लोग वहाँ खड़े होकर खा रहे हैं। खा रहे हैं। तो यहाँ वायरस है और वहाँ वायरस नहीं है, ये कौन सी कॉमन सेंस है? नहीं, वो तो अभी आप बंगला साहब गुरुद्वारे में भी गए हो तो बहुत सारे सब लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, वो भी हैं। एक चीज कैप्चर कीजिए, वहाँ दिल्ली पुलिस है, हाँ जी, दिल्ली उन्होंने पुलिस। जो मास्क लगाया वो तरीका आप देख लीजिए, हाँ जी, द वे दे आर वेयरिंग द मास्क। और वो हमें बताते कि मास्क ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, और खुद ही प्रशासन चलाने वाले मास्क कैसे पहनते देख लीजिए। और सबको पता है ये बस नाम फाइन बचाने के लिए, फाइन बचाने की वजह अभी से जो मैंने आपसे बोला था, ये आप मुझे बता दीजिए कि वायरस यहाँ पे तो कैरी कर रहा है लेकिन वहाँ नहीं कर रहा। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ वायरस नहीं वो बोलते हैं बायो बबल है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। एग्जैक्टली, तो मैं यही बोल रहा हूँ, बायो बबल क्या, वायरस को पता है बायो बबल क्या होता है? फिल्में बन रही हैं, वायरस को पता है बायो नहीं, बबल वायरस क्या होता है? नहीं। वायरस को पता है विराट कोहली और रोहित शर्मा कौन है? नहीं पता, वायरस को पता है बेन स्टॉक्स और वो स्टीव स्मिथ कौन है? नहीं, वायरस को पता है कमल बोंगा और अमित राजपूत कौन है? बिल्कुल नहीं। वो तो एक प्रकृति ने अगर वायरस बनाया है तो वो तो सब पे रिएक्ट एक जैसा ही करेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको बराबर मिलता है, मुझे तो वायरस ने अगर प्रकृति ने बनाया तो वो भी सबको वायरस बराबर ही फैलना चाहिए ना। तो वो सेलिब्रिटी को क्यों नहीं लगता और हमें क्यों लग जाता है? तो वो राजनेताओं को नहीं जाता, राजनेताओं की रैलियों में नहीं जाता, फिल्मों की शूटिंग में नहीं जाता, क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं जाता, तो ऐसा क्यों? ये कॉमन सेंस अपने आप सोचिए कि इसको चलाना सोचिए। भगवान ने आपको इतनी अच्छी चीज दी है ना, ये इसको थोड़ा सा यूज कर लीजिए बस, तो आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। मैंने आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है जी, तो आप लोगों ने सुन भी लिया, समझ भी लिया कि ये इन बिटवीन हम आपके लिए कचौड़ी बूस्टर, जॉनसन एंड जॉनसन की लाए हैं। कचौड़ी तो ये आप लोग ना खुले में हंसने से डरते हैं, क्योंकि पैनिक तो बहुत बनाया गया था पीछे 18, 19, 20 महीनों में बहुत पैनिक बनाया गया है, और आप लोग मुझे लग नहीं रहा कि आप आगे भी मानने वाले हैं। तो ठीक है, जिसकी जो मर्जी है वैसे करे। हैदराबाद हमें कोई जब आजाद कराया गया तब एक किसान से पूछा गया कि
आपको पता नहीं था कि धारा 144 लगी, आपने तोड़ी कैसे? तो उस किसान ने सीधा साधा जवाब दिया जज को कि जज साहब ऐसी कमजोर धारा आप लगाते क्यों हो जो सिर्फ उस प्रदर्शन से टूट जाती है? आप मजबूत लगाइए ना। है ही नहीं ना। कोई जवाब नहीं जज के पास। ठीक है, इसी एंड पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।